इस सभा में उपस्थित सभा के अध्यक्ष जनाब जिलानी मुबीन साहब, इस सभा के बहुत सारे हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहल्ले के हमारे दोस्त, हमारे ahbab यहाँ पे मौजूद हैं। सबका नाम लेने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन इस सभा का आयोजन का जो मकसद है, उस मकसद के नियत से आपको बुलाया गया। आप तमामी हजरात मेरे बुलावे पे आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। और इस बरहमपुर की सरजमी पे इस पूरे मोहल्ले के तमाम बासिंदों की तरफ से मैं माननीय रणधीर जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनका खैर मकदम करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का माहौल है और इस मीटिंग का मौजू भी है चुनावी, जिसमें आपको अपनी बात को कहना भी है, माननीय रणधीर जी से अपनी समस्याओं से भी रूबरू कराना है और जो भी आपके दिल में कोई बात हो उसको आप खुल के आप यहाँ पे इनको सामने रख सकते हैं। इस चुनाव के ताल्लुक से मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि मैं आरजेडी का कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपके दुख सुख में बहैसियत अपनी औकात के मुताबिक मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें कदम ब कदम आपके साथ रहूँ। दूसरी बात है कि ये चुनाव इसके पहले भी हुआ था, इसके पहले भी हुआ था। एक बार हम लोगों ने माननीय रणधीर जी को 10 महीना के लिए विधायक हम लोगों ने बनाया था। दूसरी बार चुनाव में भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी वजह से किसी अपनों के धोखे के कारण इनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इनके पिताजी के बारे में, आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी के बारे में। वो एक शख्सियत, ऐसे शख्सियत है जिनके बारे में मुझे यहाँ महफिल में बात करने में काफ़ी मुसर्रत, खुशी महसूस हो रही है और फख्र भी महसूस हो रहा है। आप लोग को याद होगा कि छपरा में 2016 में एक घटना घटा था, जिसमें हमारे ये विश्व का पहला घटना था जहाँ पे एक दिन में एक जगह पर 55 इबादतगाहों पे हमला हुआ था। ये छपरा के लिए एक काला दिन था, जो आने वाले दिनों में हमारे दिल में जो जख्म है इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। उस दिन पूरे जिले में AMY समीकरण की बात करने वाले लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इकलौता एक नेता था जिनका नाम प्रभुनाथ सिंह है। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं छपरा में आ गया हूं और अपने लोगों को बुला के मैं यहाँ रखा हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान किया, ऐलान किया, और जितने उपद्रवी थे, जितने बजरंग दल के लोग थे खासतौर से, और जितने समाज को तोड़ने वाले लोग थे, उन्होंने ऐलान किया कि मैं हनुमान सेना लेके रोड पे उतरूंगा और इन तमाम उपद्रवियों को खदेड़ दूंगा। जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनके अपने लोगों ने उनका पुतला दहन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी किया और नतीजा ये हुआ कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में माननीय रणधीर जी को हार का मुंह देखना पड़ा। इन्होंने जो कुर्बानी दिया हमारे लिए, हम लोग यहाँ प्रभुनाथ सिंह के लिए महफिल समाया है, ना कि आरजेडी के लिए। हम लोग प्रभुनाथ सिंह को मानने वाले हैं, हम लोग रणधीर सिंह को मानने वाले हैं। AMY समीकरण की बात करने वाले लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि AMY समीकरण का मतलब सिर्फ चुनाव है? चुनाव के बाद क्या AMY समीकरण नहीं होता है? जो हमारे इलाके के, जो हमारे मोहल्ले के, जो भाजपाई हैं, जो कट्टर भाजपाई हैं, उनके साथ देने के लिए हमारे AMY के समीकरण के लोग कांधे से कांधे मिला के उनके पीठ पे तलवार लेके खड़े रहते हैं। उस वक्त AMY समीकरण कहाँ होता है? इसलिए मैं AMY समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माननीय प्रभुनाथ बाबू की बात कर रहा हूँ, मैं माननीय रणधीर जी की बात कर रहा हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ, मुझे पूरा याद है कि एक मुस्लिम अधिकारी थाना में बंद थे किसी कारण से। उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने उनको बंद रखा था, और जब पूरे जिले में चारों तरफ लोगों ने निगाहें दौड़ा के देख लिया, कहीं कोई जब नहीं मिला, तो मैं खुद गया और जाके माननीय प्रभुनाथ सिंह जी से मैंने आग्रह किया कि चाचा, इस तरीके का मामला है और इसमें मदद करने वाला इस जिले में पूरे कौम के ठेकेदार जो बनते हैं उनसे लेके, और जो AMY समीकरण के लोग बनते हैं उनसे लेके तमाम लोग फेल हो चुके हैं, तो आप इसमें मदद फरमा दीजिए। उन्होंने मेरी बात खत्म हुई, फोन लगाया और 10 मिनट के अंदर वो 5 सिपाही और दरोगा जो थाने में बंद थे, बबन चा भी मौजूद है यहाँ पे, इनके सामने की बात है। वो ऐसी शख्सियत जिन्होंने, चाहे वो गुस्ताखे रसूल का मामला हुआ
उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के छपरा के अवाम, छपरा के मुसलमानों का साथ दिया। तो हम लोग ये महफिल सजाए हैं इसलिए कि हमारे ऊपर आपके पिताजी का एहसान है और उस एहसान के बदले हम लोग अपने एक एक कतरा बहा के आपको भारी मतों से बहुमत दिलाएंगे। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच माननीय प्रभुनाथ सिंह जी के साहबजादे माननीय रणधीर जी उपस्थित हैं और उम्मीदवार के रूप में आए हैं। जो कर्ज है उनका हम लोगों के ऊपर, हमारी कौम पर, हमारी नस्लों पर, उस कर्ज का एहसान हम चुकाने का वक्त मिला है। इसलिए इनके दामन को हम इतना वोटों से भरेंगे, इतना वोटों से भरेंगे कि पूरे छपरा विधानसभा में सबसे ज्यादा ब्रह्मपुर से इनको जिता के हम लोग बहुत सारी बातें कहनी है। बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, बहुत दूर दराज के लोग आए हुए हैं, लेकिन बातों का सिलसिला जब शुरू होगा तो बहुत वक्त लगेगा, वक्त की कमी है। इसलिए मैं अपनी बातों को यही खत्म करते हुए ये आपसे आग्रह करूंगा और माननीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि एमवाई समीकरण सिर्फ चुनाव में नहीं, एमवाई समीकरण 5 साल होना चाहिए। आप चिन्हित करिए जो भाजपाई है, आप उसके विरोध में अगर आज हैं चुनाव के वक्त तो चुनाव के बाद भी रहिए, नहीं तो आपकी भी व्यवस्था करने का व्यवस्था हम लोग लगाएंगे। हम वो कौम है जो 500 बरस की मेहनत किए हैं और हमने सियासत को पैदा किया है, इसलिए हमें सियासत सिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वो कौम है कि हमने सियासत को पैदा किया है। 800 बरस समीकरण को इलेक्शन के बाद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद हम लोग बताएंगे कि समीकरण क्या कहलाता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आग्रह करता हूं तमाम लोगों से, यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के नौजवानों से, और आप लोग अपने घर की औरतों को बताएं कि 3 तारीख को हम तमाम लोग खाना पीना सारा दुनिया का काम छोड़ के हम लोग बूथ पे कतार बंद होके और सबसे पहले यही काम करेंगे कि लालटेन छापे हम लोग बटन दबा के रणधीर भाई को भारी मतों से हम लोग बहुमत दिलाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे नेतागिरी वाला भाषण देने नहीं आता है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका।